हैज, हैव और हैड का प्रयोग। जिन वाक्यों में क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना या न रखना हो, वहाँ हैज, हैव, हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। हैज, हैव, हैड का अर्थ है रखना। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में कोई चीज़ पास में होता है, वहाँ एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में कोई चीज़ हमारे पास या किसी के पास रहता है, वहाँ हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है, यानी हैड जो है इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन इन दोनों के साथ हैड का प्रयोग होता है। हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं यानी भूतकाल में करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में हम हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ तथा हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आप इसको याद रखेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग जो है वह वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और हैड का प्रयोग हमेशा भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में किया जाता है। यह ध्यान में रखना है। यह भी याद रखेंगे कि हैज जो है वह एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है, और हैव जो है बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है, और हैड जो है एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है। हैज, हैव का प्रयोग हम वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में करते हैं, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। अब हम हैज, हैव और हैड का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर देखेंगे। जैसे पहला है, उसके पास 3 किताबें हैं। ही हैज 3 बुक्स। यहाँ 3 किताब है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसके यानी ही है जो एक वचन है तो हैज का प्रयोग हुआ है। उसके पास 3 किताबें हैं। ही हैज 3 बुक्स। दूसरा हो गया, उसके पास 4 घोड़े हैं। ही हैज 4 हॉर्सेज। यहाँ पर 4 हॉर्सेज के लिए हैव का प्रयोग नहीं होगा। हम कर्ता देखते हैं यानी सब्जेक्ट देखते हैं, एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ही है यानी एक वचन है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। उसके पास 4 घोड़े हैं। ही हैज 4 हॉर्सेज। और इसमें देखेंगे हम क्या जो है प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। तीसरा, मोहन के पास कई कार हैं। मोहन हैज मैनी कार्स। ये भी एक वचन है और प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। मोहन के पास कई कार हैं। मोहन हैज मैनी कार्स। चौथा देखेंगे, आदित्य के पास 10 कलम थे। यहाँ पर हम देखेंगे थे है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हैज, हैव नहीं हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आदित्य हैड 10 पेन्स। यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो, यहाँ पर हैड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस है। आदित्य के पास 10 कलम थे। आदित्य हैड 10 पेन्स। पांचवा है, गीता की 2 बहन हैं। गीता की 2 बहन हैं। गीता हैव 2 सिस्टर्स। सॉरी, यहाँ हैज का प्रयोग होगा। गीता हैज 2 सिस्टर्स। गीता की 2 बहन हैं। गीता हैज 2 सिस्टर्स। यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि गीता जो है यह सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो यहाँ हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है। गीता की 2 बहन हैं। गीता हैज 2 सिस्टर्स। छठा देखेंगे, हम लोगों के पास 2 मोबाइल हैं। हम लोगों के पास 2 मोबाइल हैं यानी यह प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे किसका प्रयोग करेंगे। वी जो है यह बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। वी हैव 2 मोबाइल्स।
हम लोगों के पास 2 मोबाइल हैं। वी हैव 2 मोबाइल्स। सातवां देखेंगे, रीता के 4 घर थे। रीता के 4 घर थे। रीता हैड 4 हाउसेज। यहाँ पर रीता एक वचन है और यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड है तो यानी पास्ट टेंस है तो हैड का ही प्रयोग होगा। रीता के 4 घर थे यानी अब पास्ट की बात कर रहा है कि 4 घर थे। रीता हैड 4 हाउसेज। अब हम हैज, हैव और हैड का निगेटिव बनाना देखेंगे कि इसका निगेटिव वाक्य कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैज, हैव और हैड के बाद नॉट या नो लगा देते हैं। जैसे पहला है, सीता के पास किताब नहीं है। यह प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा क्योंकि यह सीता जो है सिंगुलर है। सीता हैज नो बुक्स। सीता के पास किताब नहीं है। सीता हैज नो बुक्स। दूसरा है, राधा की कोई बहन नहीं है। राधा हैज नॉट एनी सिस्टर्स। नॉट एनी का प्रयोग हुआ है क्योंकि कोई दिया हुआ है यानी कोई बहन नहीं है। राधा की कोई बहन नहीं है। राधा हैज नॉट एनी सिस्टर। तीसरा, हम लोगों का घर नहीं था। यह पास्ट टेंस है। वी हैड नॉट हाउस। यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा क्योंकि यह पास्ट टेंस है। हम लोगों का घर नहीं था। वी हैड नॉट हाउस। हम लोगों का घर नहीं था। वी हैड नॉट हाउस। चौथा, तुम्हारे 4 पुत्र नहीं हैं। यू हैव नॉट 4 सन्स। यहाँ यू है, यह बहुवचन है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। तुम्हारे 4 पुत्र नहीं हैं। यू हैव नॉट 4 सन्स। पांचवा देखेंगे, सोहन के पास गेंद नहीं था। सोहन हैड नॉट बॉल। यह पास्ट टेंस की बात कर रहा है कि सोहन के पास गेंद नहीं था। सोहन हैड नॉट बॉल। छठवां देखेंगे, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। आई हैव नॉट एनी कॉपी। यहाँ आई है तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आई हैव नॉट एनी कॉपी। मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। आई हैव नॉट एनी कॉपी। अब हम देखेंगे हैज, हैव और हैड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। रूल 1, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो हैज, हैव, हैड को कर्ता से पहले लिखते हैं। यानी कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम हैज, हैव, हैड को इनमें से कोई एक जहाँ जिसका प्रयोग होता है वह पहले लिखते हैं, उसके बाद से कर्ता। बाकी नियम पहले ऐसा ही है। वैसे रूल दूसरा है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना की अंग्रेजी हैज, हैव और हैड से भी पहले लिखते हैं। यानी वाक्य में अगर क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना ऐसे है तो वहाँ पर हम उसकी अंग्रेजी जो है हैज, हैव और हैड इनसे पहले ही लिख देते हैं। जैसे पहला है, क्या तुम्हारे बहन के पास कई किताबें हैं। हैज योर सिस्टर मैनी बुक्स। क्या तुम्हारे बहन के पास कई किताबें हैं। हैज योर सिस्टर मैनी बुक्स। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वाक्य जो है क्या से शुरू हो रहा है तो हमने नियम यही पढ़ा है कि हैज जो है यानी हैज, हैव, हैड में से कोई एक जो उचित हो। जैसे यहाँ पर एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज हम कर्ता से पहले लिखे हुए हैं तो यह इस नियम को फॉलो कर रहा है। क्या से यदि वाक्य शुरू हो रहा है तो हैज योर सिस्टर मैनी बुक्स। दूसरा है, क्या उनके पास रेडियो है। हैव देम अ रेडियो। इसमें जो है उनके पास यह जो है बहुवचन है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। हैव देम अ रेडियो। क्या उनके पास रेडियो है। हैव देम अ रेडियो। तीसरा देखेंगे, बच्चों के पास किताब क्यों नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन भी है और नॉट का भी प्रयोग होगा क्योंकि यह निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों है। बच्चों के पास किताब क्यों नहीं है। वाई हैड द चिल्ड्रेन नो बुक्स। यह जो है
बाकी सब अपने जगह पर है। यह हैड जो द चिल्ड्रेन से पहले आ गया है, बाकी नो अपने जगह पर ही है। और वाई जो है हैड से भी पहले लिखा गया है। यही हम नियम पढ़े हैं कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो हैड हैव हैज को पहले लिखते हैं, और उसमें क्यों कैसे कहाँ कब कितना की अंग्रेजी अगर होगी तो वह हैड हैज और हैड हैव से भी पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पर वाई जो है हैड से पहले लिखे हुए हैं, उसके बाद से हैड, फिर करता, और बाकी आगे जो है नो बुक्स। बच्चों के पास किताब क्यों नहीं है? वाई हैड द चिल्ड्रेन नो बुक्स। चौथा है गीता के पास कितने रुपए थे? हाउ मैनी हैड गीता रुपीज, यानी गीता के पास कितने रुपए थे। पांचवा कुणाल का कब कोई दोस्त था? कुणाल का कब कोई दोस्त था? व्हेन हैड कुणाल्स एनी फ्रेंड। कुणाल का कब कोई दोस्त था? व्हेन हैड कुणाल्स एनी फ्रेंड। छठवां है क्या हमारे पास आधार कार्ड है? है वी आधार कार्ड। इसमें हैव का प्रयोग होगा क्योंकि वी जो है बहुवचन है, तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। हैव वी आधार कार्ड, क्या हमारे पास आधार कार्ड है? हैव वी आधार कार्ड। उम्मीद है कि आप हैज हैव और हैड का प्रयोग अच्छे से समझे होंगे कि कहाँ पर हैज का प्रयोग होता है, कहाँ पर हैव का प्रयोग होता है और कहाँ पर हैड का प्रयोग होता है। तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज कैसे बनेगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, कहाँ पर हैव का प्रयोग होगा और कहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। एक बार हम आपको याद दिला दें कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग, और अगर पास्ट टेंस है तो वहाँ पर एक वचन हो या बहुवचन हो हैड का प्रयोग होगा, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। और पास्ट टेंस होगा तो वहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। एक्सरसाइज है पहला, श्याम के 5 भाई हैं। दूसरा, उमेश की 4 बेटियां हैं। तीसरा, राजा दशरथ की 4 रानियां थीं। चौथा, उसके पास किताब था। पांचवा, राधा के पास कलम नहीं था। छठवां, क्या रावण का लंका था। सातवां, क्या मोहन का कार था। आठवां, सोहन के कितने भाई हैं। नौवां, सीता के पास किताब क्यों नहीं है। 10वां, मेरे पास कंप्यूटर है।